हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई एम सुपर हैप्पी टुडे बिकॉज गेस व्हाट, we've hit 1K. ये आई नो ये अचीवमेंट बहुतों के लिए बहुत बड़ी नहीं हो सकती, बट मेरे लिए सच में बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिकॉज़ एक तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करी एंड मैंने कभी अपने अच्छे ड्रीम में भी नहीं सोचा था, अच्छे ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आप लोगों का मुझे इतना प्यार मिलेगा. एंड दूसरी सी बात है, आई एम सुपर डुपर हैप्पी एंड सो मच ग्रेटफुल आप सब लोगों से कनेक्ट कर पाई मैं लाइफ में. मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप लोगों को आप लोग मुझे किसी दिन सुनेंगे, मेरी रीडिंग्स को पसंद करेंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे. सो आई एम सो 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 थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू. मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मैं इतना खुश हूँ. एंड ये बहुत छोटी छोटी माइलस्टोन्स हैं जो यू नो इंशाल्लाह बहुत जल्दी किसी बड़े माइलस्टोन में तब्दील होंगे. एंड मैं बहुत होपफुल हूँ, अगर आप लोगों को ऐसे ही सपोर्ट मिलेगा और प्यार मिलेगा तो ऑफ कोर्स मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेके आती रहूँगी. एंड अब मेरा कम्युनिटी पोस्ट भी ओपन हो जाएगा तो मैं वहाँ पे भी आपको बताती रहूँगी कि किस तरह की वीडियोस मैं लेके आ रही हूँ. और मैं पोल भी करूँगी कि आप लोगों से पूछूंगी कि आप किस तरह की वीडियोस मुझसे देखना चाहते हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच माय लवली सब्सक्राइबर्स. और आज मैं गिव अवे की अनाउंसमेंट भी करूँगी. सो मेरे इंस्टा हैंडल पे प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए. और 1K की खुशी में मैं 2 अपने लवली सब्सक्राइबर्स को फ्री प्राइवेट रीडिंग दूँगी. ओके, एंड बस आप सारी डिटेल्स को फॉलो कीजिएगा और रूल्स मैं डिस्क्रिप्शन बार में बताऊंगी, तो उन रूल्स को फॉलो कीजिएगा एंड प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि आपको फ्री रीडिंग कराने का मौका मिलेगा मुझसे. ओके, सो थैंक यू सो मच माय लवली सब्सक्राइबर्स. सो आज का टॉपिक है एक व्यूअर्स सजेस्टेड टॉपिक. एंड आज हम जानेंगे कि आप के जो क्रश है ओके, कल जो टॉपिक था वो थोड़ा डिफरेंट था बिकॉज इट कवर्ड ऑल ऑफ एनीबडी. कोई भी इंसान था, मैंने उसके बारे में बोला था कि आप किसी भी इंसान के बारे में सोचिए वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. आज स्पेसिफिकली ये लव रीडिंग है और आज हम जानेंगे कि आपके जो क्रश है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं. ओके, और कैसी है केमिस्ट्री आप दोनों की. ऑलराइट, सो क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा ये है कि कैसी है केमिस्ट्री आप दोनों की. ओके, आप दोनों साथ में कैसे अगर आपका रिलेशनशिप अभी नहीं है तो वो अगर होता है कल के दिन तो वो कैसे मैनिफेस्ट होगा और आप लोग कितना खुश रहेंगे साथ में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से. ओके, सो आपके सामने 3 पाइल्स है. दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, दिस इज़ पाइल नंबर 3. मैंने अपनी 3 फेवरेट परफ्यूम्स को यहाँ पे रखा है. ओके, सो आप कलर से जा सकते हैं. ये वाइट कलर की बॉटल है. ऑलराइट, ये दूसरी बॉटल है पेस्टली बेबी पिंक कलर की. ओके, एंड ये गोल्डन कलर की बॉटल है. तो आप किसी भी बॉटल को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सामने. एंड दिस इज़ पाइल नंबर 1, 2 एंड 3. पॉज दिस वीडियो एंड हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो इनको मैं साइड रख देती हूँ. दिस पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3. यस, आज सीरियसली बहुत हाई एनर्जीज़ है मेरी, तो मैं अगर हड़बड़ाहट में कुछ ऐसा वैसा बोलूँ या खुशी के मारे में कुछ भी बोल दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, या सो पाइल नंबर 1, हाय, स्वागत है आपका द लाइलैक टैरो चैनल पे. और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके प्यार का, आशीर्वाद का और आपके सपोर्ट का. हमने 1K हिट कर लिया है, ये सो हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम देखेंगे कि आपके जो क्रश है वो आपके लिए कैसा फील करते हैं. और पहला क्वेश्चन ये है एंड दूसरा क्वेश्चन है कि आप लोगों की आपस में कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पहले कार्ड से. एंजल ऑफ बैलेंस, man holding a heart, wow, here and now, never ending story, all right, justice, strength. Okay, all right, so if I tell you कि आपके जो क्रश है वो आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए और वो कैसा महसूस करते हैं आपके साथ, देन आई थिंक ये इंसान जो है ना, ही इज़ होल्डिंग हिज हार्ट फॉर यू. ओके, ये अपना हार्ट इन्होंने आपको देने के लिए, आपको मे बी हो सकता है आपने इन्होंने शायद से आपको ऑफ़र भी किया हो एंड नहीं भी किया हो तो भी आई थिंक इस इंसान की एक्शंस जो हैं इस इंसान के वर्ड से ज़्यादा भारी है. ओके, एंड शायद से एक्शंस में ये इंसान सटली आपको बताते हैं कि
ये आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। ओके, सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि हो सकता है दिखने में भी थोड़े थोड़े ऐसे हों, कुछ लोगों के लिए शायद से इनके लंबे बाल हों एंड थोड़े हिप्पी वाइब्स हों इस इंसान के, एंड थोड़ी येलोइश सी स्किन हो, एज इन टैन भी हो सकती है, बट अगर फेयर भी है तो भी थोड़ा सा एक ऑलिव, ब्यूटीफुल सी ऑलिव स्किन हो सकती है, बट ब्यूटीफुल स्किन दिस पर्सन हैज़। एंड आई थिंक ये इंसान जो है थोड़ा सा नाइस बॉडी हो सकती है इस इंसान की, एंड दिस पर्सन कैन बी वेरी क्यूट। ओके, चीक्स बहुत क्यूट हो सकते हैं इस इंसान के। ऑलराइट, सो नंबर 45 मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 45, नंबर 48, 32, 37 और नंबर 8 आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप इनको मैथ्स करके आप इनको जोड़ घटा के देख सकते हैं। ओके, आपके सिचुएशन से जो भी रेजोनेट करे आप उसे अपने लिए ले सकते हैं। ओके, सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि इट्स अ क्यूट लव स्टोरी। आई थिंक आप लोगों की जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ही क्यूट है। आई थिंक आप जब भी इस इंसान के बारे में सोचते हैं या ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, आई थिंक यू गेट दैट लवली बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। आप बहुत ज़्यादा आप गिगल करने लगते हैं, हंसने लगते हैं और आपको बहुत खुशी होने लगती है, ब्लश करने लगते हैं आप। ओके, व्हेन एवर यू थिंक अबाउट दिस पर्सन। सो आई थिंक ये इंसान ना, मुझे लग रहा है वर्ड से ज़्यादा अपने एक्शन से आपको शायद से एहसास दिलाते हो दैट दैट ही और शी लाइक्स यू। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि एंजल ऑफ बैलेंस, आई थिंक ये इंसान जो है आपके लिए काफ़ी इस इंसान की काफ़ी बैलेंस्ड फीलिंग्स हैं। ओके, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि ना तो ये ज़्यादा ओवर है, ना तो ये अपने लिए ना तो ये अपने एक्शंस में बहुत ज़्यादा ओवर है, ना ही थोड़े कम है। जैसे एक परफेक्ट इंसान होते हैं और उनकी जैसी फीलिंग्स होती हैं, ये इंसान बहुत बैलेंस्ड है। आई थिंक ओके, सो आई थिंक आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं इंसान। ओके, सो इस इंसान को बैलेंसिंग करने का हर एक्शंस को बैलेंस करने में इसको अच्छा लगता है। ये इंसान एक्सट्रीम्स में शायद से नहीं जाते हैं। ओके, एंड जैसे होते हैं ना परफेक्ट बैलेंस पर्सन। ओके, सो इस इंसान की भी आपके लिए वही फीलिंग्स हैं, परफेक्ट बैलेंस, एंड आपको शायद से एक एंजल की तरह देखते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स की तरह देखते हैं। ओके, एंड इस इंसान, सीरियसली इस इंसान को आप पे बहुत ही तगड़े वाला क्रश है। आई एम सो श्योर अबाउट दिस। ओके, एंड आई थिंक ये बहुत जल्दी आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट नेवरदलेस मुझे लगता है कि आप शायद से कंफ्यूज हैं क्योंकि ये इंसान छोटे मोटे हिंट्स देते हो आपको। ओके, क्लियर कट कुछ ना बोलते हो। ऑलराइट, एंड कुछ के लिए आई थिंक आप लोग शायद से रिलेशनशिप में नहीं रहे होंगे, बट किसी सिचुएशनशिप में रहे होंगे आपस में। ओके, सो आई थिंक ऑन एंड ऑफ शायद से कुछ माइनॉरिटी ऑफ पीपल के लिए ये जो रिलेशनशिप है या सिचुएशनशिप है ये ऑन एंड ऑफ चलती है। ओके, सो एज इन कि कभी वो बात करते हैं, कभी वो नहीं करते हैं, कभी मिक्स सिग्नल्स देते हैं, कभी एक्शंस में उनके उनके वर्ड्स में उनके एक्शंस भी दिखते हैं। ओके, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आई थिंक ये इंसान थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं क्योंकि आई थिंक मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि जैसे होता है ना, कुछ लोग अपने इमोशंस को व्यक्त करने से पहले थोड़ा सा उसको बैलेंस कर देंगे, छुपा लेंगे, हाइड कर लेंगे। सो आई थिंक ये इंसान जो है ना थोड़ा हाइड करते हैं अपने फीलिंग्स को। ओके, सो मुझे बहुत क्यूट वाइब्स आ रही है इस इंसान से अदरवाइज़, एंड आई थिंक ये इंसान जो है ना नहीं चाहते आपको हर्ट करना किसी भी तरह से। ओके, एंड रिजेक्शन से भी इस इंसान को शायद से डर लगता है, तो हो सकता है इस वजह से ये आगे आके अपफ्रंट होके नहीं बोल पा रहे हैं आपको। ओके, एंड काफ़ी स्ट्रेंथ काफ़ी मुझे वैसे अदरवाइज़ मुझे लग रहा है आप दोनों जैसे अगर रिलेशनशिप में आते हो तो आप दोनों एक पावर कपल बन सकते हो। ओके, ये इंसान भी खुद बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, अपने जिस भी एस्पेक्ट में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आई थिंक दिस पर्सन इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, और आप तो स्ट्रॉन्ग है ही हैं। ओके, तो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी की बात करूँ तो आई थिंक आप दोनों बहुत स्ट्रेंथ है आप दोनों में। ओके, एंड आपस में जब आप साथ में आते हो, आपका जब भी बातें होती हैं या यूनियन होता है, आई थिंक आप उन पावरफुल एनर्जीज़ को फील कर पाते होंगे। ओके, आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी ओवर द टॉप है। ओके, एंड आप दोनों चाह कर भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ओके, आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ओके, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग पाई नंबर 1, एंड हो सकता है ये इंसान जो है जस्टिस फील्ड में हो, जस्टिस के डिपार्टमेंट में हो, या जर्नलिस्ट हो, या किसी भी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे जस्टिस सर्व करना पड़ता हो। ओके, एंड मुझे लगता है कि शायद से ये काफ़ी लर्नड हो सकता है इंसान, और इनको पढ़ना पसंद होगा। ओके, एंड स्टडी करना बहुत पसंद होगा इस इंसान को। ओके, एंड अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि आपकी जो सिचुएशनशिप है उसमें अभी तक शायद से जस्टिस सर्व नहीं हुई है। ओके, एंड जस्टिस को सर्व होना है, एंड
मुझे लग रहा है कि आपको जो जस्टिस मिलनी है वो शायद से आपको नहीं मिली अभी तक। ओके, सो आई थिंक ये शायद से एक नेवर एंडिंग स्टोरी टाइप की हो गई है, एज इन कि जैसे एक सॉन्ग होता है ना जो ख़त्म ही नहीं होता, बस चलते चला जाता है। ओके, सो आई थिंक शायद से स्टार्ट तो ऐसे ही हुआ होगा, बहुत क्यूट, बहुत मशी वे में, बहुत ही प्यारा एक बहुत ही इनोसेंट टाइप का रिलेशनशिप। ओके, बट देन हो सकता है बाद में थोड़ा ऑन एंड ऑफ चलता रहा होगा। तो आई थिंक आप लोगों ने बहुत लंबी जर्नी साथ में तय करी है। ओके, एज फ्रेंड्स, एंड आप लोगों ने बहुत सारे, मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोग लिटरली कॉलेज के फ्रेंड्स हों, या फिर स्कूल के फ्रेंड्स रहे हों, या अपनी गली मोहल्ले के फ्रेंड्स हों। ओके या फिर आप लोग काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में हैं, मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी टाइम के फ्रेंड्स हैं। ओके, एंड दोनों, मुझे लगता है दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, बट आई थिंक दिस पर्सन हैज़ अ टेंडेंसी टू रन अवे। ओके, ये अपना हार्ट देना चाहते हैं आपको। ओके, और आपको ही देना चाहते हैं, बट देन द थिंग इज़, मुझे ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है कि अपने आप को ना एक्सट्रीम में नहीं डालना चाहते हैं, बिकॉज आई थिंक इस इंसान ने शायद से कोई हार्ट ब्रेक, शायद से कोई डील किया हो। ओके, और जिसकी वजह से शायद से इन्होंने, हो सकता है अपने प्रीवियस रिलेशनशिप में, हो सकता है इस इंसान ने कोई ऐसा रिलेशनशिप झेला हो जिसमें इस इंसान ने अपना पूरा हार्ट दे दिया हो सामने, बट सामने से उसको जस्टिस ना मिली हो। तो हो सकता है ये सिचुएशन जो है ना, वही स्टोरी रिपीट कर रहे हैं आपके साथ, और अभी स्टोरी रिपीट नहीं करना चाहते आपके साथ, और ये इंसान जो है अभी स्ट्रांगली, अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा इमोशंस हाइड कर रहे हैं, और काफ़ी स्ट्रेंथ लग रही है इस चीज़ में इनको। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि अदरवाइज़ आप दोनों की कंपैटिबिलिटी सुपर्ब है, एंड आई थिंक आप जब साथ में होते हैं, बातचीत करते हैं, तो हो सकता है आप लोग एक यूनिट बन जाते हो। ओके, बहुत अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों की साथ में। ओके, एंड लियो हो सकता है इंसान। ओके, एंड लिब्रा हो सकता है इंसान, या आप लियो या लिब्रा, या आप फायर साइन और ये वाटर एयर साइन हो सकता है, या वाइस वर्सा। ओके, रोल्स को रिवर्स कर सकते हैं। वाटर साइन भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि एक ब्लू वाटर टाइप का एलिमेंट भी मैं देख रही हूँ, यहाँ पे भी वाटर है, तो वाटर साइन भी हो सकते हैं इंसान। ओके, बट अदरवाइज़ दिस पर्सन, ये इंसान जो है बहुत क्यूट है। ओके, एंड क्यूट लुकिंग भी है काफ़ी। ओके, एंड मुझे तो यहाँ पे इनको देख के जैसे बड़ी वैसी बड़ी क्यूट वाली, बड़ी इनोसेंट वाली वाइब्स आ रही हैं। ओके, ये इंसान थोड़े से चाइल्डिश हो सकते हैं, चाइल्ड लाइक हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं ये इंसान। ओके, सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए बहुत क्यूट और बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही प्योर है। ओके, बट राइट नाउ आई थिंक दिस पर्सन इज़ हाइडिंग ये इंसान हाइड कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जब भी आप लोग कम्युनिकेशन में आते हो या कॉन्टैक्ट करते हो, तो हो सकता है आप लोग जो हो थोड़ा सा बैलेंस नहीं होंगे, बैलेंस की एलिमेंट थोड़ा कम होगी, क्योंकि 2 कार्ड्स आए हैं, एंजल ऑफ बैलेंस एंड जस्टिस। सो आई थिंक या तो ये एलिमेंट है, या फिर ये एलिमेंट मिसिंग है। ओके, इस सिचुएशन से। ओके, सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग, बिकॉज दिस पर्सन इज़ योर क्रश एंड नॉट योर बॉयफ्रेंड और योर एक्स। सो आई एम नॉट अज्यूमिंग कि आप लोगों का रिलेशनशिप रहा होगा या है, बट आप अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं, मैसेजेस सेम रहेंगे नेवरदलेस। ओके, सो आई एम मैंने जैसे बोला कि ये इंसान जो है फ़िलहाल के लिए अपने और भी लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स को बैलेंस कर रहे हैं। ओके, मुझे लग रहा है, बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कुछ के लिए, कि ये इंसान जो है अभी अपने हायर स्टडीज़ पे बहुत फोकस्ड है, अपनी पढ़ाई पे या अपने फाइनेंस पे, करियर पे बहुत फोकस्ड है। ओके, एंड आई थिंक शायद से आपकी शिकायत ही ये रहती होगी कि ये इंसान आपको उस हिसाब का टाइम नहीं दे पाते। ओके, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द नॉइज़। सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि लेकिन आप जब साथ होते हैं तो आप बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप दोनों का यूनियन अनब्रेकेबल है, और बेस्ट फ्रेंड्स हैं आप दोनों साथ में। ओके, सो बहुत सारे इमोशंस हैं और बहुत सारा लव है, एंड काफ़ी डीप इमोशंस है इस इंसान के आपके लिए। ओके, एंड जल्द ही इंसान आपको अप्रोच करेंगे। ऑलराइट, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये आपको शायद से क्यूट वे में आपको सजेस्ट करते रहते हैं, बट स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं बताते शायद से। ओके, तो आपकी शायद से यही प्रॉब्लम है। सो आई एम होपिंग कि आपकी सिचुएशन जल्दी ठीक हो, एंड यू गाइज हैव एन ऑसम केमिस्ट्री, और बहुत ही अच्छी जर्नी आप लोगों के साथ में रहेगी अगर आप लोग यूनियन में आते हैं। ओके, सो थम्स अप फ्रॉम माई साइड। ओके, सो बाय बाय। हाय पार्ट नंबर 2, थैंक यू सो मच। वी हैव ऑलरेडी हिट 1K एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी। सो आज मेरी एनर्जीज थोड़ी हेवायर रहने वाली है। ओके, आई एम ओवर द टॉप टुडे। सो आपने ये वाली क्यूट सी पिंक बॉटल चूज़ करी है। ये ज़ारा की जॉयफुल ट्यूब रोज़ वाली परफ्यूम है। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स। सो हम देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं, और एक्चुअली आज मैंने टाइटल में वैसे डाल दिया है, बट हम देखेंगे कि आपके जो क्रश हैं उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, और आपका आपस में कंपैटिबिलिटी कैसी है। ओके, सो पहला कार्ड है एक्शन। वाओ,
healer of the ages. Wow. Flexible, new life. Knight of Cups. Wow. The Hermit. All right. So talking about the zodiacs, I think आप या आपके पार्टनर साइन हो सकते हैं और वाटर साइंस हो सकते हैं. ओके, वर्गो, कैंसर. ऑल राइट. और अदरवाइज ऑल्सो अगर हम दूसरे जोडियाक्स की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ओके, सो फिलहाल के लिए मैं ये देख रही हूँ. सो अगर मैं बताऊँ कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, आई थिंक ये इंसान आपके पीछे पीछे भागते हैं. सीरियसली, लिटरली बता रही हूँ. मुझे लग रहा है ये इंसान आपको या तो आप चेज़ कर रहे हैं इस इंसान को, या ये इंसान आपको चेज़ कर रहे हैं. ओके, कोई तो एक चेज़ कर रहा है. और नंबर्स की बात बताऊँ अगर, तो नंबर 17, नंबर 19, 51, 39 और नंबर 9. या नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. एंड आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है ये. एंड इनकी फीलिंग्स जो है ये काफ़ी, मुझे लग रहा है अपफ्रंट पर्सन है ये. ओके, ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये अपने इमोशंस को हाइड करते हैं. ओके, हाइड करते हैं तो कुछ एलिमेंट्स को हाइड करते हैं, बट अदरवाइज़ जो जैसे भी ये इंसान है ना, यू विल नो. ओके, यू विल नो. ओके, बिकॉज आई थिंक दिस पर्सन इज़ अ नाइस पर्सन. सीरियसली, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है. आई थिंक ये इंसान जो है आपकी लाइफ में तब आए, इस इंसान की एंट्री तब हुई जब आपको एक्चुअली में इस इंसान की बहुत ज़रूरत थी. ओके, और इस इंसान ने आते ही कुछ एस्पेक्ट्स में आपको बहुत हीलिंग एनर्जीज़ दी हैं. ओके, सो इस इंसान ने एक हीलर का काम किया आपके लिए. ओके, सो आई थिंक इस इंसान की बहुत ही अच्छी हीलिंग एनर्जीज़ हो सकती हैं. कुछ के लिए लिटरली ये डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, या फिर पेंटर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, कुछ भी हो सकते हैं. बट ये इंसान जो है ना, आई थिंक थोड़े से ऐसे भी दिख सकते हैं शायद से. कर्ली बाल हो सकते हैं इस इंसान के. अगर ये लड़की भी है तो थोड़े से कर्ल्स, खूबसूरत से कर्ल्स हो सकते हैं. एंड फेयर स्किन मुझे दिख रही है, बट स्किन टोन पे मैं नहीं जाऊँगी. आप वो अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं. बट हाँ, लीन हो सकते हैं इंसान. ओके, लीन एंड फिट हो सकते हैं इंसान. ओके, सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग दैट ये रिलेशनशिप ना, ये रिलेशनशिप भी नहीं कहूँगी, बिकॉज सिंस ये इंसान आपके क्रश हैं तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपकी इनके साथ रिलेशनशिप अभी तक नहीं रही है. बट आई थिंक इस इंसान का ना आपके ऊपर मैजिक होल्ड है. ओके, जैसे मैजिकल होल्ड होता है ना, एज इन कि इस इंसान का थॉट आते ही ना, जैसे आप स्माइल करने लगते हैं, ब्लश करने लगते हैं, अगर रो रहे तो खुश होने लगते हैं. ओके, सो इस इंसान का ना एक ऑरा जो है बहुत ही प्योर और हीलिंग ऑरा है इस इंसान का. ओके, सो इस इंसान ने, मुझे लग रहा है, आपको बहुत हील किया है और इनके प्रेजेंस ने आपको बहुत हील करा है. और आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि हो सकता है कि ये इंसान जो है ना अपने इमोशंस में, अपनी बातों में ये बहुत अच्छे से बोलते होंगे, बात करते होंगे, और अगर समझाते होंगे तो बहुत अच्छे से होंगे. ओके, ये शायद आप भी हो सकते हैं. अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिए. ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग अगेन. सो मुझे लग रहा है कि हो सकता है लिटरली इस इंसान ने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ सिखाया हो, या बहुत सारी हीलिंग्स दी हो. ओके, एंड बहुत हील करा होगा इस इंसान ने आपको. ओके, एंड इस इंसान की प्रेजेंस ने आपको किसी बुरी मुसीबत से शायद से निकाला हो. ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज़ फ्लेक्सिबल. ओके, सो मुझे लग रहा है नंबर 19 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है काफ़ी, या फिर नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है. ओके, सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आप दोनों का ना, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, ये 2 कार्ड्स केमिस्ट्री के कार्ड्स हैं, तो आई थिंक आप दोनों बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं एक दूसरे के साथ. ओके, आप लोग एक दूसरे की इमोशंस बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं. ओके, एंड अगर कोई एक अगर जैसे होता है ना, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं अपने मिजाज में, अपने स्वभाव में. ओके, तो मुझे लग रहा है आप अपना मिजाज जो है इस इंसान के अकॉर्डिंग बदल लेते हैं, या ये इंसान आपके साथ बहुत फ्लेक्सिबल है, एज इन की जो बातें आपको पसंद नहीं है शायद से ये इंसान अपने आप में वो चेंजेस ले आते हो. ओके, एंड जो बातें आपको पसंद है, तो ये इंसान ना बहुत फ्लेक्सिबल है. जैसे कि कुछ लोग होते हैं बहुत फसी होते हैं. ओके, अपने कैरेक्टर के बारे में या अपनी चॉइसेस के बारे में. जैसे कुछ लोगों को अगर करेला नहीं पसंद, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पसंद तो नहीं पसंद. ओके, आप कुछ नहीं कर सकते उनके साथ. बट आई थिंक ये इंसान इतने फ्लेक्सिबल है ना कि दूसरों की खुशी के लिए ना कुछ भी कर लेंगे. ओके, सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग, मुझे बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आ रही है इस इंसान के बारे में. ओके, और अगर आपकी लाइफ में अभी ऐसे क्रश नहीं है तो आप ये वीडियो देखिए, हो सकता है आपको कोई पसंद आ जाए फ्यूचर में. ओके, तो इनकी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं आपके लिए. ऑलराइट, सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि ये इंसान बहुत फ्लेक्सिबल है. और लिटरली मुझे लग रहा है कि कुछ कह रही है माइनॉरिटीज़ के लिए, जैसे वैसे मेजॉरिटी के लिए मैंने यही बोला है कि इस इंसान की बहुत ही सीक्रेट हीलिंग और बहुत ही एम्पैथ जैसी एनर्जीज़ है.
ओके। सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि कुछ लोग तो लिटरली हीलिंग बिजनेस में ही हों आपके पार्टनर, एंड हो सकता है योगा टीचर हो, योगा इंस्ट्रक्टर हो, या हीलर हो, मेडिटेशन गुरु हो, कोच हो, लाइफ कोच हो, किसी तरह के मेंटोर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं। ओके। सो आई थिंक आप दोनों की केमिस्ट्री ना सीरियसली बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसे एक परफेक्ट फ्यूचर अगर मैं बोलूँ, अगर हस्बैंड वाइफ के पर्सपेक्टिव से भी बोलूँ, तो आई थिंक आप दोनों ना एक दूसरे की खुशी के लिए ना खुद को बदल सकते हो, खुद को मोल्ड कर सकते हो अच्छे वे में। ओके। और मुझे लग रहा है कि इस इंसान को आपकी चॉइसेस के हिसाब से खुद को ढालने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी दिक्कत नहीं है। आई थिंक आप दोनों के ना बिल्कुल जैसे एक पक्के दोस्त होते हैं ना, पक्के यार वैसा शायद से आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है, या आप दोनों का आपस में जो साथ है वो इस तरह का हो सकता है। एंड मुझे लग रहा है, क्योंकि आई थिंक यार इससे ज़्यादा ना खूबसूरत कुछ नहीं लगता मुझे। अगर आप जिनके साथ हैं और वो आपके साथ बहुत फ्लेक्सिबल है ना, आपको जज नहीं करते बात बात में, आपको रोकते टोकते नहीं हैं, और आपकी खुशी के लिए ना अपने आप को थोड़ा सा बदल भी सकते हैं, इससे और ज़्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है। तो मुझे लग रहा है आपका जो बॉन्ड है वो इस तरह का है, फ्लेक्सिबल है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप है आप दोनों के बीच में। ओके। एंड मुझे लग रहा है कि आप दोनों ने ना न्यू लाइफ की स्टार्ट करी है जब आप साथ आए एंड फ्रेंड्स बने। तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने शायद से आपकी लाइफ में कोई नया एलिमेंट लेकर आया है इंसान। ओके। मुझे लग रहा है आप किसी सिचुएशन में शायद फंसे रहे होंगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर हुए होंगे और आपने इनके साथ एक नई लाइफ का आगाज़ किया होगा। ओके। सो इस इंसान ने ना बिल्कुल ही अलग ही एनर्जीज़ के साथ आपकी लाइफ में प्रवेश किया। आए ये इंसान बिल्कुल अलग ही एनर्जीज़ के साथ, और शायद से ऐसी एनर्जीज़ ना आपने कभी लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं करी होगी। ओके। ऐसे हीलिंग लोग शायद आपको लाइफ में कभी नहीं मिले होंगे। हो सकता है आप लोगों को आसपास आपके आसपास के लोग थोड़े से टॉक्सिक हो सकते हैं, थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं। ओके। बट ये इंसान ऐसे नहीं है। ओके। सो आपकी क्रश की ना बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हीलिंग एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में। ओके। और आप दोनों का ना केमिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो एक दूसरे पे ना बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव है, उनकी लाइफ में भी आपका बहुत पॉजिटिव रोल है। ओके। एंड दिस पर्सन ऑल्सो गेट्स हील्ड इन योर प्रेजेंस। ओके। सो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, आप अकेले ही कुछ पा रहे हैं इनसे, नहीं आप भी इनको दे रहे हैं। ओके। एंड अगर मैं बात करूँ, मुझे लग रहा है ये इंसान आपसे थोड़े बड़े हो सकते हैं एज में। ओके। स्ट्रांगली सेंसिंग। और अगर नहीं भी हैं बड़े तो भी आई थिंक दिस पर्सन इज़ रियली मेच्योर। ओके। बहुत मेच्योर इंसान है ये, एंड काफ़ी सोचे समझे और पढ़े लिखे इंसान है, और रैशनल है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जो इंसान होता है, जो ड्रीमी वर्ल्ड में ना जिए, वो प्रैक्टिकल डिसीजंस ले। ओके। जिसने बहुत दुनिया देखी हो। एंड द हर्मिट का कार्ड जो है वर्गो का कार्ड है। वर्गो जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आई थिंक ये इंसान बहुत ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, बहुत क्लेanलीनेस फ्रीक हो सकते हैं, इनको साफ़ सफाई शायद पसंद हो। ओके। एंड खुद भी बहुत साफ़ सुथरे रहते हो। ओके। और अगर नहीं है ऐसे तो बाद में ज़रूर ऐसे बन जाएंगे। ओके। आई एम वेरी श्योर। बट ये इंसान जो है ना, बहुत इनको समझदार लोग बहुत पसंद हैं, और आपके तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुए हैं क्योंकि आप भी बहुत समझदार हैं, और आप जो है बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ बहुत इमोशंस हैं आप दोनों के बीच में। आई थिंक अगर हम प्यार का एलिमेंट भी हटा के देखें ना पाई नंबर 2, तो मुझे लग रहा है आप दोनों ना बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो एक दूसरे से, एंड बहुत यकीन करते हो एक दूसरे पे, ट्रस्ट करते हो एक दूसरे पे, एंड जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना। मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत प्यार जो होता है ना, और सबसे प्योर और इनोसेंट जो प्यार होता है ना, वो दो फ्रेंड्स के बीच में होता है। आई थिंक आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं आप आपस में। ओके। सो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इस इंसान ने अपने इमोशंस भी शायद से आपसे शेयर किए हों, आपने भी किए हो इस इंसान से इमोशन शेयर। और ये इंसान जो है ना काफ़ी इमोशनल इंसान है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में। ओके। एंड आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, और आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं इस इंसान के बारे में, इस इंसान के मन में। ओके। सो ऑल इन ऑल मैं देख रही हूँ कि बहुत ही प्यारा एक बॉन्ड जो होता है ना, प्योर और इनोसेंट जो बॉन्ड होता है ना, इनोसेंट से भी ज़्यादा एक हीलिंग जो बॉन्ड होता है ना, आई थिंक पाइल नंबर 2 आपके लिए है। क्योंकि पाइल नंबर 1 में एक इनोसेंस का एलिमेंट ज़्यादा था, यहाँ पे इनोसेंस कम लेकिन समझदारी ज़्यादा है। ओके। सो आई थिंक दिस पर्सन कैन बी योर आइडियल मैन। आप शायद से इस इंसान को एक गुरु की तरह, एक बॉस की तरह, एक लीडर की तरह और एक मेंटोर की तरह देखते हैं। ओके। शायद से एक टीचर और स्टूडेंट वाला एक बॉन्ड हो सकता है आप दोनों के बीच में। ओके। एंड आई थिंक काफ़ी फ्लेक्सिबल है आपकी सिचुएशन, रिलेशनशिप, और बहुत ज़्यादा समझते हैं एक दूसरे को। हो सकता है कभी कभी आंखों ही आंखों में कम्युनिकेट करते हो और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत भी ना पड़ती हो। ओके। सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि ये इंसान अगर आपके अभी फ़िलहाल विसिनिटी में नहीं है तो जल्दी आपको मिलने आ सकते हैं, बिकॉज लिटरली ये इंसान जो है एक्शन लेने का सोच रहे हैं आपकी तरफ, और अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो भी एक्शन ले सकते हैं। बहुत अच्छे इंसान है यार, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं मुझे। ओके। और अगर आपके इंसान की पॉजिटिव वाइब्स नहीं है तो आप दूसरा पाइल देख सकते हैं। ओके। सो दीज वर माई मैसेजेस टू यू, एंड ये मैसेजेस एंजल्स की तरफ से चैनल हुए हैं। ओके। सो आप इसको कंफर्मेशन समझ सकते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, दिस पर्सन इज़ अ रियल
जेम एंड मुझे बहुत पसंद आया ये इंसान। ओके सो आपको अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आई एम सुपर डुपर हैप्पी टुडे। सो अगर मेरी एनर्जीज़ मैंने बाकी पाइल्स में भी बोला है, अगर मेरी एनर्जीज़ थोड़ी इधर उधर हे वायर्ड लगे तो आई एम जेन्युइनली सॉरी बिकॉज आई एम सुपर हैप्पी टुडे। सो मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ भी ऐसा वैसा बोलूँ। ओके सो आपने ये वाला परफ्यूम का बॉटल चूज़ किया है। आई थिंक आपका गोल्डन फेवरेट कलर हो सकता है या वाइट फेवरेट कलर हो सकता है। ओके या फिर लिटरली आपको ना गोल्ड की ज्वेलरी पसंद हो सकती है कुछ में से। बप्पी लहरी तो नहीं हो? सो हम देख लेते हैं आज। आपने टाइटल्स में देख लिया होगा और इंट्रो में भी देख लिया होगा कि आपके जो क्रश हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ओके सो हम देख लेते हैं और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी साथ में कैसी है। ओके कैसी बनेगी आपकी जोड़ी। ओके सो पहला कार्ड है वाओ, डोर टू रोमांस। लकी पाइल, हाँ, डोर टू स्पिरिट। वाओ वाओ इसे कहते हैं कार्ड्स। को क्रिएट, सोलमेट्स। कुछ बोलने की ज़रूरत है पाइल नंबर 3? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। पाइल नंबर 3, क्या बोलूँ, मुझे बहुत जलन हो रही है आपसे। इतनी अच्छे कार्ड्स, वाओ वाओ, लिटरली डोर टू रोमांस। क्या बोलूँ यार, कार्ड देखो देखो ढंग से देखो, डोर टू रोमांस। आई थिंक मुझे लग रहा है आप दोनों ना, सीरियसली आप देखो, कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं। आई थिंक ये रीडिंग बहुत शॉर्ट और क्रिस्प होने वाली है क्योंकि आपके सामने ही मैसेजेस हैं और सीधे सीधे मैसेजेस हैं। ओके बट यू गाइज आर सोलमेट्स। ओके यार सोलमेट्स हो एंड आई थिंक स्ट्रांगली सेंसिंग दैट यू माइट गेट मैरिड टू दिस पर्सन। आप इस इंसान से ही शादी कर सकते हो शायद से कल के दिन। ओके एंड को क्रिएट का कार्ड है यार। ये कार्ड ना, मैंने सोचा था ये दोनों कार्ड्स मैं बाद में रीड करूँगी, ये पहले रीड करूँगी, बट आप दोनों की केमिस्ट्री ऑफ द चार्ट्स है। सीरियसली माइंड ब्लोइंग केमिस्ट्री है आप दोनों की। वाओ। मैं नंबर्स बता देती हूँ आपको और ज़ोडिएक्स बता देती हूँ। नंबर 33 इज़ इंपॉर्टेंट, 32 इज़ इंपॉर्टेंट, 40 इज़ इंपॉर्टेंट, 41 इज़ इंपॉर्टेंट एंड या दैट्स इट। आप इन दोनों को, इन डिजिट्स को ऐड भी कर सकते हैं, अपने सामने देख लीजिए, ऐड कर सकते हैं और आपकी सिचुएशन से शायद से रेजोनेट कर सकती हैं। ओके सो आप दोनों पाइल नंबर 3, यू गाइज आर सोलमेट्स। वाओ, आप दोनों रियल सेंस में सोलमेट्स हो। और जो सोलमेट्स, जिस टाइप के सोलमेट्स होते हैं, जो यूनिफाइड होते हैं, यूनियन होता है जिनका इस दुनिया में, इस जन्म में। ओके तो आप उस तरह के सोलमेट्स हो। कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 3, आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड आई थिंक आप दोनों ने साथ में शायद से आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइंड है ऊपर से, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एंजल्स भी हैं। यहाँ पे एक एंजल देख रहा है इन दोनों के प्यार को, इन दोनों के रिलेशनशिप को एंड आई थिंक ये जो आपके क्रश हैं इनकी फीलिंग्स भी म्यूचुअल हैं आपके लिए। ओके एंड आई थिंक कल के दिन शायद से आप दोनों यूनाइटेड होंगे। ओके एंड आप दोनों की शायद से शादी हो सकती है। आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग। अब एनर्जीज बदलती हैं बट फ़िलहाल के लिए तो इट्स अ कंफर्मेशन फ्रॉम माई साइड। ओके एंड मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप दोनों ने ही शादी करनी है आपस में। ओके आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं एंड को क्रिएट का कार्ड है, एज इन की आप प्यारे प्यारे बेबीज़ को जन्म देंगे शायद से कल के दिन। ओके सो आई एम सुपर डुपर हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 3। को क्रिएट एज इन कि आप दोनों ने साथ में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी है लाइफ में। ओके वो ह्यूमन बेबीज़ भी हो सकते हैं। ओके सो ऑफ कोर्स व्हेन यू विल गेट मैरिड तो यू विल गिव बर्थ टू हेल्दी बेबीज़ और आप दोनों के आपकी तरह ही बहुत क्यूट बच्चे होंगे शायद से। एंड वैसे भी अदरवाइज़ आई थिंक आप लोगों ने साथ में बहुत सारी चीज़ों को जन्म देना है, एज इन कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, लिटरली मैं बता रही हूँ आपको, हो सकता है आपका इस इंसान के साथ शायद से आप बिज़नेस करेंगे कल के दिन, आप चीज़ों को को क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं इस इंसान के साथ। ओके ये इंसान ना रियल सेंस में आपके सोलमेट है। सोलमेट मतलब जो हमारी सोल के साथ बिल्कुल इक्वली, जिस इंसान का सोल जो है हमारे सोल के साथ इक्वल हो। ओके ये ट्विन फ्लेम नहीं है, ये सोलमेट है। ओके ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक ही सोल के दो हिस्से होते हैं। ये सोल आपकी सोल का हिस्सा नहीं है, बट हाँ इनकी सोल आपके सोल से बिल्कुल मैच करती है। ओके एंड आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि जो सोलमेट्स होते हैं ना, टिपिकल सोलमेट्स जिन्होंने जिनकी जैसे कहते हैं ना जोड़ियाँ ऊपर से लिख के आती हैं, तो वही जोड़ी है आपकी इस इंसान के साथ। और इस इंसान के साथ ही आपने बहुत सारी नई चीज़ों को शुरुआत करनी है, नई चीज़ों का जन्म करना है। आई थिंक आप लोग साथ में कोई करियर स्टार्ट करेंगे, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे एंड लिटरली प्रोजेनी एज एन यू विल गिव बर्थ टू बेबीज़ ऑल्सो इस इंसान के साथ। एंड ये तो बात रही आप दोनों की केमिस्ट्री की।
तो बेहद खूबसूरत केमिस्ट्री है। एंड जैसे आइडियल केमिस्ट्री होती है ना, जैसे लिटरली बोलूँ हीर रांझा लैला मजनू, आई थिंक आप दोनों को शायद से लोग बोलते भी हों कि शायद से आप दोनों एक जैसे दिखते भी हों शायद से। एंड ज़ोडिएक्स की बात करूँ तो फायर साइन एंड वाटर साइन मैं देख रही हूँ, एरीज, लियो, सैज और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, आप या आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। ओके, एंड बहुत ही आई थिंक जैसे दो लोग पैदा इसलिए होते हैं कि वो यूनियन में आए और कुछ बड़ा करें लाइफ में, तो आप दोनों भी मुझे बहुत स्ट्रांगली पावर कपल्स लग रहे हैं, जैसे आप पावर कपल हैं। एंड आप दोनों ने कुछ नया क्रिएट करना है साथ में, कोई नई जर्नी स्टार्ट करनी है साथ में, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है साथ में। और मुझे लग रहा है स्ट्रांगली कि ये इंसान जो है आपके सोलमेट तो है ही, पर आपके बिजनेस पार्टनर भी होंगे कल के दिन। ओके, सो इस इंसान के साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है ना ये इंसान जो है, आप दोनों की केमिस्ट्री ना बहुत इक्वल केमिस्ट्री है। ओके, इक्वल गिव एंड टेक है इस रिलेशनशिप में, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। और अगर अभी नहीं है तो बाद में बिल्कुल होगा। ओके, ना ये ज़्यादा देंगे ना आप कम देंगे, दोनों की इक्वल एनर्जीज होंगी। ओके, दोनों इक्वल गिव एंड टेक देंगे। एंड मुझे लग रहा है ये इंसान ना आपके सोलमेट ही नहीं है, आपके मेंटोर भी हैं, कोच भी हैं, और साथ साथ में आपके गाइड भी हैं, और आपको बहुत मोटिवेट भी करते हैं ये लाइफ में, करियर में बहुत मोटिवेट करते हैं। तो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि ये इंसान जो है ना आपको इतना पुश फॉरवर्ड करेंगे कि कल के दिन अगर आपका करियर खुद से इस्टेब्लिश नहीं भी होता है तो आई थिंक ये इंसान बोलेंगे कि कोई बात नहीं, छोड़ो सब कुछ, मैं तुम्हें करियर स्टार्ट करके दूंगा, हम दोनों कुछ साथ में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई थिंक आप दोनों इक्वल के भागीदार होंगे, इक्वल पेरेंट होंगे, इक्वल पार्टनर्स होंगे, मदर फादर का रोल अमेजिंग होगा आप दोनों के बीच में। एंड मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, मैं बाकी फाइल्स में मैंने मदर फादर और ये सारे रोल्स नहीं बोले क्योंकि वहाँ पे सोलमेट का कार्ड नहीं आया, बट आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग आपके जो क्रश हैं, आई थिंक आप उनसे ही शादी करेंगे। ओके, मुझे लग रहा है आप दोनों बेसिकली डोर टू रोमांस, आई थिंक बहुत ही फ्लर्टेशियस और रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का। एंड इस इंसान की एनर्जीज, इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए यही है, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है इस इंसान के आपके लिए, बहुत फ्लर्टेशियस फीलिंग्स है, और बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं इंसान आपको। ओके, एंड बात रही डोर टू स्पिरिट की, तो आई थिंक आप लोग स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। पॉइंट नंबर 3, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, 5D में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, 3D में तो है ही, और 3D में नहीं भी है तो भी 5D में आप इस इंसान को आपने मैनिफेस्ट किया है लिटरली, और ये आपकी मैनिफेस्टेशन की कॉल थी इस इंसान की आपकी लाइफ में आना। एंड इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में बहुत ही वियर्ड वे में और बहुत ही वियर्ड सर्कमस्टांसेस में शायद से हुई होगी, अचानक से हुई होगी, सेरेंडिपिटस वे में हुई होगी। ओके, एंड डोर टू स्पिरिट एज इन की इस इंसान ने आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे आपको बहुत टच किया है, बहुत डीपली टच किया है। ओके, और इस इंसान के साथ शायद से आपने बहुत ज़्यादा ग्रो किया हो, काफ़ी सारे आपने आप इतने ज़्यादा मैच्योर ना रहे हो पहले, बट इस इंसान ने शायद से आपकी जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, एलिवेट होने में, हायर रेल्म में जाने में इस इंसान ने आपकी बहुत मदद करी है। ओके, सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि दिस पर्सन हैज़ द की टू योर हार्ट। ओके, एंड यू हैव द की टू देयर हार्ट, वाइस वर्सा। ओके, इक्वल गिव एंड टेक है इस रिलेशनशिप में ना, वो मुझे ये कहीं से भी मैनिपुलेटिव इंसान नहीं दिख रहे। और हाँ, और एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको कि मुझे लग रहा है ये इंसान जो है अपनी मॉम से बहुत लगाव है, इस इंसान को बहुत प्रेरित है, और मुझे लग रहा है फीमेल्स के इस इंसान के लाइफ में बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है। आई थिंक ये अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। ओके, सो जिस हिसाब से हम कहते हैं ना, अगर कोई इंसान अपनी माँ से बहुत प्यार करता है तो आप समझ लीजिए कि वो इंसान जो है आपसे भी उतना ही प्यार करेंगे। अगर आप कोई इंसान अपने पेरेंट्स के साथ, जिस इंसान के रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो आपके साथ भी होंगे। ओके, वो आपको वही इज़्ज़त और वही वैल्यू देंगे जो अपनी माँ को देते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं ये नहीं देख रही हूँ कि इस इंसान की लाइफ में माँ का कोई ख़राब रोल है, नहीं, ये इस इंसान की लाइफ में डेफिनेटली माँ का बहुत होल्ड है। ये इंसान अपनी माँ की बहुत इज़्ज़त करते हैं, तो जिस हिसाब से उनकी इज़्ज़त करते हैं तो कल के दिन आपकी वही इज़्ज़त करेंगे। ओके, और आई थिंक माँ या मासी ऐसे फीमेल से आई थिंक ये, या फिर इनकी फ़ीमेल फ्रेंड्स भी हो सकती हैं, और फीमेल फ्रेंड्स एज इनकी नेगेटिव, मैं कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है आई थिंक, लेकिन हाँ, इस इंसान की फीमेल फ्रेंड्स बहुत सारी हो सकती हैं। ओके, सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि जिस तरह से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक मुझे लग रहा है इस इंसान को ना आप इनकी मदर जैसे लगते हो। ओके, शायद से कहते भी होंगे कि एक मेरी माँ और एक आप इम्पॉर्टेंट हो मेरे लिए। ओके, सो ये इंसान ना आपको जैसे अपनी माँ को अपने फादर की वाइफ़ की तरह जैसे देखते हैं कि हाँ मेरी मॉम एक बहुत अच्छी वाइफ़ है, वैसे ही आपको भी एक कल के दिन बहुत अच्छी, मतलब आज भी ये इंसान आपको एक जैसे अपनी माँ को देखते हैं ना अपने फादर की वाइफ़ की तरह, वैसे ही आपको अपनी वाइफ़ की तरह देखते हैं इंसान। ओके, सो दिस पर्सन हैज़ ऑल द plans for this person will definitely propose to you someday and मैरिज के लिए definitely propose करेंगे, and I think you know his feelings. I think आप दोनों, मुझे नहीं लग रहा है सेपरेशन में हो, मुझे लग रहा है आप दोनों शायद से बात करते हो, और अगर ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो ये इंसान जो है बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर होंगे, बिकॉज
दिस पर्सन इज़ मेंट टू बी देयर इन योर लाइफ. ओके, सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि बहुत इमोशंस हैं, बहुत प्यार है और बहुत अबंडेंस है इस रिलेशनशिप में. एंड आई थिंक काफ़ी एफ्लुएंट बैकग्राउंड से ये इंसान हो सकते हैं, काफ़ी पैशनेट फायरी मुझे लग रहा है. तो हो सकता है कि इंसान जो है अच्छे इस इंसान को शायद से लिखना, या पोइट हो या फिर राइटर हो या फिर म्यूजिशियन हो, कुछ भी हो, इस इंसान को, या फिर आप ऐसे हो सकते हैं, काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हो. दोनों में से कोई एक तो बहुत क्रिएटिव है. ओके, एंड नई नई चीज़ों को क्रिएट करना बहुत पसंद है. दोनों में से किसी एक को. ओके, सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि बहुत अबंडेंट रिलेशनशिप होगी ये. सो थम्स अप टू यू, पाइल नंबर 3. आई एम सो 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 हैप्पी फॉर यू. ये रीडिंग इतनी लंबी नहीं है बिकॉज मैसेजेस बहुत डायरेक्ट है. और आई थिंक हाँ, और एक और चीज़ कि सास को कल के दिन अगर आपके क्रश से ही आपकी शादी हो तो प्लीज़ अपनी मदर इन लॉ को बहुत खुश रखिएगा. ओके, क्योंकि इस इंसान के लिए शायद से बहुत इंपॉर्टेंट होगा इनकी मदर को खुश रखना. ऑलराइट, सो खुश रखिएगा उनको. काफ़ी मुझे अच्छी लग रही है वो. थोड़ी डोमिनेटिंग हो सकती है, उनका लियो जैसा सनसाइन हो सकता है, बट हाँ ये अदरवाइज़ इनके मुझे लग रहा है बर्थ चार्ट में वाटर के भी एलिमेंट हो सकते हैं. आपकी मदर इन लॉ का काफ़ी होल्ड हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में भी इनकी मॉम का बहुत होल्ड है. ओके, सो दीज वर योर मैसेजेस. आपको मैं आशा करती हूँ आपको मुझे मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं. एंड थैंक यू गाइज फॉर सब्सक्राइबिंग एंड बने रहिए मेरे साथ. बाय बाय.